बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज के इस वीडियो क्लिप में मैं एक बुक का तारफ आपको देने जा रहा हूँ। ये बुक जो मेरे हाथ में इस वक्त आपको नजर आ रही है, अगर कैमरे की आंख आपको दिखाती है, बुक का नाम है जी हमाकतें। राइटर का नाम है शफीकुर रहमान। ये शफीकुर रहमान साहब की बड़ी शानदार किताब है। मैंने इस किताब को पढ़ा है और कह लें कि मैं इसका फैन हो गया हूँ। ये उर्दू अदब में, मज़ाहिया अदब में एक बड़ा खूबसूरत इजाफा है। अगरचे बुक पुरानी लिखी हुई है, 90s की दहाई में लिखी गई है, और मैं इसको अपनी लाइफ में सेकंड टाइम पढ़ रहा हूँ। पहले मैंने इसको अपनी स्टूडेंट लाइफ में पढ़ा, मैं इसको दोबारा मैंने इसको पढ़ा तो मुझे लगा जैसे मैं इसको पहली दफ़ा ही पढ़ रहा हूँ। और यही इस बुक की खूबसूरती है कि आप इसको जितनी दफ़ा भी पढ़ते हो आपको लगता है कि ये आप इसको पहली दफ़ा ही पढ़ रहे हो। राइटर का जो अंदाज़ बयां है वो इतना सादा है और इतना मुस्कुराता हुआ है कि अगर आपको ये नहीं पता कि मुस्कुराया कैसे जाता है तो मैं आपको एडवाइस और सजेस्ट करूंगा कि आप इस बुक को जरूर पढ़ें। आपको मुस्कुराना आ जाता है। जैसा कि इस किताब के नाम से जाहिर है कि राइटर इसमें अपनी और अपनी फैमिली की छोटी छोटी हमाकतों का जिक्र करता है, शरारतों का जिक्र करता है। एक छोटे से वाक़े को मैं इसमें कोट करता हूँ जो इस बुक के अंदर लिखा हुआ है। एक दफ़ा ऐसा होता है कि राइटर के घर में एक छोटा सा बच्चा होता है, वो सीढ़ियों से ऊपर छत से नीचे गिर जाता है। तो मुलाजम और सारे घर के अफराद वो दौड़े हुए आते हैं और पूछते हैं जी कि बच्चा क्यों रो रहा, क्या हुआ है इसको। तो जो घर का मुलाजम होता है उसको उस वक्त पर भी शरारत सूझती है और वो कहता है सर वो सीढ़ियाँ आपको नजर आ रही हैं? कहते हैं जी आ रही हैं। कहते हैं कि बस इस बच्चे को वही सीढ़ियाँ नजर नहीं आई और वहां से स्लिप हुआ और नीचे आ गिरा है। तो ये इस तरह के जो छोटे छोटे जुमले हैं इसके अंदर, छोटे छोटे जो वाकयात हैं वो आपको बेइख्तियार स्माइल देने पर और आपको मुस्कुराने पर मजबूर कर देते हैं। और उसी मजाक के अंदर ही एक अच्छे मजाक निगार के तौर पर आप ऐसे लाइफ चेंजिंग जुमले दे के जाते हैं कि बंदा अपनी वहां पर स्टडी को रोकता है और आप मजबूर हो जाते हैं सोचने पर कि यार राइटर ने क्या कमाल का जुमला लिखा है। मसलन एक बड़ा खूबसूरत सा छोटा सा जुमला इस बुक में जो शफीकुर रहमान साहब ने लिखा है, आप कहते हैं कि दूसरा किनारा हमेशा दूर से ही अच्छा लगता है। ये कितना खूबसूरत जुमला है। आप इस बुक को पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि इसका जो कॉन्टेक्स्ट था इस जुमले को कहने का, कि आपके घर के करीब एक बागीचा होता है, आप उसके एक किनारे पर खड़े होकर झील का नजारा करते हैं, उसको देखते हैं, तो हमेशा आपके दिल में, मन में ये हसरत होती है कि दूसरे किनारे पे जाके देखें कि वहाँ कितनी खूबसूरती होगी। तो आपके घर में एक रुस्तम नाम का एक जो मुलाजम होता है, पढ़ा लिखा होता है, वो आपको हमेशा ये बात समझाता है कि जो कुछ हमारे पास है वही ज्यादा खूबसूरत होता है। लेकिन इंसान का मिजाज और उसकी तबीयत और नेचर होती है कि जो कुछ हमारे पास है हम उसकी कदर नहीं करते, और जो नहीं है हम उसकी ख्वाहिश में लगे रहते हैं और उसके लिए आहें और ठंडी आहें और हसरतें हम रखते हैं अपने दिल में कि अगर वो मेरे पास होता तो वो पता नहीं कितनी अच्छी चीज थी। तो इस कॉन्टेक्स्ट में, सियाको सबाक में आपने बड़ा खूबसूरत जुमला लिखा है कि जो कुदरत ने आपको दिया हुआ है यकीनन वो आपके मुताबिक बड़े बेहतरीन, आपको हालात, रिश्ते, सब कुछ बड़ा अच्छा दिया हुआ है। आप उसकी कदर करें। आप दूसरे और बेगाने घर को देख के आए ना बने। दूसरा जो किनारा होता है वो आपको हमेशा सिर्फ दूर से ही अच्छा लगता है। इसी तरह इस किताब में आपको एक और बड़ा खूबसूरत जुमला मिलता है जो आपके मोटिवेशन के लेवल को बड़ा हाई कर देता है। आप कहते हैं कि जीने के लिए मर्तबे की जरूरत होती है। मीन टू से कि अगर आप में कोई स्किल है तो फिर आपको जीने का मजा आता है, फिर दुनिया आपको अप्रिशिएट करती है, फिर लोग कहते हैं कि हाँ डिलीवर करना इसको कहते हैं, परफॉर्म करना इसको कहते हैं। तो अगर आप में कुछ है तो फिर आपको जीने का मजा आता है। तो इस तरह के मोटिवेशनल सेंटेंसेस भी हैं और उर्दू अदब का मजा भी है इसके अंदर। मैं सुजेस्ट करूंगा अपने तमाम ही सुनने वालों को कि आप इस बुक को पढ़ के देखें। बेइख्तियार आप मुस्कुराने पर भी मजबूर हो जाएंगे और आप समझेंगे कि आपकी जिंदगी में कुछ अच्छे रंग इस किताब ने जरूर ऐड कर दिए हैं। आपका बहुत शुक्रिया।